जैसा कोई गणित का सर न मिलेगा, मत कर समय बर्बाद फिर ऐसा डगर न मिलेगा। मेरे जैसा कोई गणित का सर न मिलेगा, मत कर समय बर्बाद फिर ऐसा डगर न मिलेगा। वेलकम टू मैथ्स महल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों आज का क्लास। और आज का क्लास में हम लोग देखेंगे कि संख्याओं पर आधारित प्रश्न, यानी आज हम लोग सीखेंगे कि संख्याओं पर आधारित कुछ प्रश्न और उससे बहुत सारा क्वेश्चन निकालने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर। तो सबसे पहले दोस्तों समझ लीजिए संख्या होता क्या है। तो संख्या यानी उसको नंबर बोलते हैं और हिंदी में उसको संख्या बोलते हैं, ध्यान दीजिए। और प्राकृतिक संख्या जो होता है यानी जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जाती है, यानी जिस संख्या से वस्तुओं की गणना की जाती है उसे ही हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो ये एक चीज़ हो गया, जैसे 1, 1, 2, 3, 4, 5 ... इस तरह से, है ना। आप समझ सकते हैं इसको। तो यही है आपका प्राकृतिक संख्या। अब ये चीज़ आपने देख लिया प्राकृतिक संख्या। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे शून्य को प्राकृतिक संख्या नहीं माना जाता है साथियों, ध्यान रखिएगा एक चीज़। अब आगे देखते हैं हम लोग परिमेय संख्या। ध्यान दीजिए, यानी जिस संख्या को हम लोग पी क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी जिस संख्या को हम लोग भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, बट्टा के रूप में लिखा जाएगा तो उसे हम लोग कहेंगे परिमेय संख्या। और जिस संख्या को भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं, बट्टा के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले परिमेय संख्या का एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे देख लीजिए परिमेय संख्या का एग्जाम्पल, ध्यान दीजिए साथियों, ये है आपका परिमेय संख्या का एग्जाम्पल। बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे 5/4, 5/4 हो गया आपका, कॉमा 6/1 हो गया, कॉमा उसके बाद जो है आपका 7/2 हो गया, यानी ये सब चीज़ हो गया। ध्यान दीजिए, तो ये हो गया आपका परिमेय संख्या। क्या हो गया साथियों? परिमेय संख्या। तो आपने देख लिया कि परिमेय संख्या यानी जिसको बट्टा के रूप में लिख सकते हैं, किसी भी संख्या को जब बट्टा के रूप में लिखेंगे, जब भिन्न के रूप में लिखेंगे तो उसे हम लोग कहेंगे परिमेय संख्या। क्या कहेंगे साथियों? परिमेय संख्या कहेंगे। अब आगे देखते हैं, और जिस संख्या को हम लोग बट्टा के रूप में नहीं लिखेंगे, भिन्न के रूप में नहीं लिखेंगे, उसे कहेंगे हम लोग अपरिमेय संख्या। तो ये हो गया आपका परिमेय संख्या। और उसके बाद देखते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या। तो चलिए एग्जाम्पल के रूप में लिख लेते हैं हम लोग कुछ अपरिमेय संख्या, है ना। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपका √2, √3, √5, और 5 इत्यादि, ठीक है ना। तो ये सारा हो गया आपका अपरिमेय संख्या साथियों। क्या हो गया? तो अपरिमेय संख्या, ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए ये चीज़ को हमेशा आप ध्यान में रखना है। चलिए साथियों अब आगे देखते हैं हम लोग, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या हो गया। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सम संख्या और विषम संख्या, यानी इवन नंबर और ऑड नंबर पढ़ेंगे आज हम लोग। चलिए तो ध्यान दीजिए सम संख्या होता क्या है, यानी वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाजित हो। जी हाँ साथियों, यानी वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाजित हो सम संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? सम संख्या कहलाता है। जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, इस प्रकार से आप आगे भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका सम संख्या। क्या हो गया साथियों? सम संख्या। ध्यान दीजिए, तो सम संख्या भी का उदाहरण लिख लिया आप यहाँ पे। 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सारे हो गए आपका सम संख्या, यानी इसको बोलते हैं इंग्लिश में इवन नंबर, ठीक है। तो ये भी आपने देख लिया। उसके बाद हम लोग देखेंगे ऑड नंबर, यानी कि विषम संख्या। ध्यान में रखना है इस सब चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे देखिए, जैसे 1 हो गया आपका, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 इत्यादि।
ये है आपका विषम संख्या का एग्जाम्पल है। क्या है? तो विषम संख्या का एग्जाम्पल है। अब आगे देखते हैं हम लोग, इसको मिटाते हैं। तो आपने सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, संख्या और प्राकृतिक संख्या, यानी जैसे ही हम लोग जीरो को सम्मिलित कर लेते हैं, आगे देखिए। तो चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं भाज्य संख्या। क्या देखेंगे? भाज्य संख्या देखेंगे साथियों। तो हमेशा याद रखिएगा, इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर, यानी एक से बड़ी वे सभी संख्या जिनमें अपने और एक के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से भाग लग सके, भाज्य संख्या कहलाता है। बस समझिए, जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं इसको, भाज्य संख्या को एग्जाम्पल के रूप में जैसे 4, 6, 9, 15, 18 इत्यादि भाज्य संख्या। ध्यान दीजिए, यानी इसमें जो है आपका, बात समझिए क्या होता है भाज्य संख्या। यानी यह जो है 1 से लगेगा, 4 से लगेगा, 2 से लगेगा, भाग लगेगा। इसमें अगर हम 4 में भाग देते हैं तो 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 4 से लगेगा, 6 में 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, 6 से लगेगा। यानी 1 के अलावा भी और एक और जो संख्या दिया हुआ है उसके अलावा भी जब भाग लगे तो उसी संख्या को हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं साथियों? तो भाज्य संख्या बोलते हैं। अब आगे ध्यान देने योग्य बात है, ये हो गया आपका भाज्य संख्या का एग्जाम्पल। अब हम लोग आगे देखते हैं अभाज्य संख्या। यानी भाज्य मतलब होता है भाग लगने वाला, अभाज्य मतलब होता है भाग नहीं लगने वाला। यानी अ का मतलब होता ही है न। अ का मतलब क्या होता है साथियों? तो न होता है, हमेशा याद रखिएगा। आगे देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या का एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं। अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7 और 11, 13, 17, ये हो गया आपका अभाज्य संख्या, है ना। अभाज्य संख्या हो गया आपका, यानी 1 के अलावा और किसी भी संख्या से भाग नहीं लगेगा, ठीक है ना। या आप इसको कह सकते हैं 1 के अलावा स्वयं से भाग लगे और उसके अलावा किसी भी संख्या से भाग नहीं लगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 1 से लग जाएगा और 2 से लग जाएगा और कोई संख्या से लगेगा, 1 से लगेगा, आपका 3 से लगेगा और कोई संख्या से भाग लगेगा, इसमें 5 से लगेगा, 1 से लगेगा, 5 से लगेगा, 5 में और किसी संख्या से लगेगा नहीं लगेगा, 7 से लगेगा, 7 में 1 से लगेगा, लेकिन इसके अलावा भी कोई संख्या से भाग नहीं लगेगा, तो यह हो जाएगा आपका अभाज्य संख्या। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे देखते हैं। इसी प्रकार से यानी आपका जो है भाज्य और अभाज्य भी हो गया, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, ध्यान देने योग्य बात है, पूर्ण संख्या यानी इसको बोलते हैं होल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में जब जीरो को सम्मिलित कर लिया जाता है, यानी कि प्राकृतिक संख्या में जब हम लोग जीरो को जोड़ देते हैं, जीरो को ले लेते हैं, तो उसे ही हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। जैसे आप इसको कह सकते हैं, इसको मिटा देते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 ... इस प्रकार से आप आगे बढ़िएगा तो ये हो गया आपका इत्यादि, यानी कि प्राकृतिक संख्या। क्या हो गया दोस्तों? प्राकृतिक संख्या। इस तरह से जो है आप समझ सकते हैं, 0 लग जाएगा तो यह हो जाएगा आपका प्राकृतिक संख्या। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पूर्णांक संख्या क्या होता है। जब पूर्णांक संख्याओं को धनात्मक या ऋणात्मक चिन्हों के साथ दर्शाया जाता है, ध्यान दीजिए, यानी जब संख्या में या तो धनात्मक चिन्ह दे देगा या ऋणात्मक चिन्ह दे देगा, यानी कि अगर माइनस करके संख्या को दर्शा रहा है तो ऋणात्मक हो जाएगा, यानी कि पूर्णांक संख्या हो जाएगा। या अगर संख्या को लिख रहा है, अगर कोई चिन्ह नहीं दे रहा है तो पॉजिटिव का है, यानी कि धनात्मक है, तो वो भी आपका जो है पूर्ण संख्या प्राकृतिक है, पूर्णांक संख्या हो जाएगा। जैसे आप देख लीजिए इसको एग्जाम्पल के रूप में, जैसे -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3
यानी इस प्रकार से आप कह सकते हैं कॉमा 0 1 2 3 4 इत्यादि इत्यादि, ठीक है, इत्यादि। तो ध्यान दीजिए बात, है ना। अब यहाँ पे कह रहा है पूर्णांक संख्या, यानी इन पूर्णांक संख्या कह रहा है जब संख्या में माइनस का चिन्ह लिख देंगे या ऋणात्मक चिन्ह देंगे या धनात्मक चिन्ह देंगे। जब ऋणात्मक और धनात्मक चिन्ह देंगे तो यह हो जाएगा आपका पूर्णांक संख्या, ठीक है ना। तो ये भी आपने सीख गया। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे, इसको मिटा देते हैं दोस्तों। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि किसी भी संख्या के अंकों के दो मान होते हैं। ध्यान दीजिए, किसी भी संख्या के अंकों का दो मान होते हैं। एक तो होता है उसका जातीय मान या उसी को बोलते हैं हम लोग अंकित मान, यानी और तथा स्थानीय मान होता है। तो इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। आइए, अब उसके बाद है आपका, जैसे जातीय और स्थानीय मान के अंतर्गत हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे आपको जो है यहाँ पे दे दिया जाएगा कि 45 67 8 यानी 45,678। ध्यान दीजिए, 45,678, ठीक है ना। तो इसमें जो है 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान पूछ देता है इसमें। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि 5 का जातीय मान कितना होगा। पहले जातीय मान पूछे दे देगा और फिर स्थानीय मान देगा। तो 5 का जातीय मान कितना हो जाएगा, तो 5 का जातीय मान जो हो जाएगा आपका 5 इकाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, 5 इकाई। यानी जो दिया हुआ रहेगा वही होता है उसका क्या होता है, 5 इकाई, है ना। यानी जातीय मान में जो संख्या दिया हुआ है वही संख्या उसका क्या होता है, जातीय मान होता है। तो 5 का पूछेगा तो 5 इकाई। इस तरह से जो है आपका 6 का जातीय मान पूछेगा तो 6 इकाई, 7 का पूछेगा तो 7 इकाई, 8 का पूछेगा तो 8 इकाई। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अगर उसके बाद कहता है जी बताइए 45,678 का, इसमें जो है 5 का जो है आप बताइए 5 का स्थानीय मान, है ना, स्थानिक मान। तो 5 का स्थानीय मान कहेगा, स्थानिक मान कहेगा तो हम लोग क्या करेंगे साथियों, इसमें ध्यान दीजिए 5 लिखेंगे और 5 पर देखेंगे कितना अंक है, यानी 5 के अलावा कितना अंक है, 1 2 3, 1 2 3, तो 3 को जीरो बैठाएंगे यानी कि 5000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यानी 5 का स्थानीय मान 5000 हो जाएगा। इसी प्रकार से 6 का पूछेगा तो 600 हो जाएगा, 6 पर 2 जीरो, है ना। 6 का पूछेगा तो 6 पर 2 जीरो, क्योंकि 6 के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो हो जाएगा। 7 का पूछेगा तो हम लोग 7 का भी लिख देंगे। 7 के बाद कै गो अंक है, 1 तो 1 जीरो लिख देंगे। 8 है तो 8 के बाद तो है नहीं कुछ अंक, तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। चलिए साथियों इसको मिटाते हैं। अब आगे देखते हैं इसके अलावा क्वेश्चन। चलिए, तो ये भी आपने देख लिया। अब हम लोग आते हैं कुछ, ध्यान दीजिए, कह रहा है कि उसके बाद हम लोग आते हैं यानी कि कुछ निश्चित अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या, है ना। दे देगा आपको, जब बताइए 2 अंक 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, और उसके बाद फिर आपसे पूछेगा जब बताइए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ध्यान दीजिए, तो क्या करेंगे साथियों कि सबसे छोटी से छोटी संख्या पूछ देगा और सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, यानी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। ध्यान दीजिए, तो बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा तो हमेशा 9 का प्रयोग करेंगे, हमेशा 9 का प्रयोग करेंगे। और छोटी से छोटी संख्या पूछेगा, यानी कि छोटी से छोटी संख्या पूछेगा तो हम लोग 0 का प्रयोग करेंगे। एक बार 1 का प्रयोग करेंगे, बाकी के 0 का प्रयोग करेंगे। जैसे देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल के रूप में कह रहा है यहाँ पे कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। ध्यान दीजिए, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या साथियों, तो 1 2 3 4 5। ध्यान दीजिए, 2 2 4 1 5, यानी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 5 को 9 लिखेंगे। क्या गो 9 लिखेंगे, 5 को 9। इसी प्रकार से आप
6 अंकों की संख्या पूछेगा आप निकाल सकते हैं। 5 अंकों की संख्या पूछा तो 5 × 9, 4 अंकों की संख्या पूछता तो 4 × 9, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो 3 × 9, है ना। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं, कह रहा है फिर उसके बाद कि बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या, यानी 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताना है। तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कह रहा है, ध्यान दीजिए 1 2 3 4, ध्यान दीजिए। और 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कह रहा है, एगो 1 लिख देंगे, यानी यह 5 अंकों की बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी संख्या हो गया। 1 2 3 4 और एगो 1, ठीक है ना। उसी प्रकार से आपको दे देगा 5 अंकों की बड़ी संख्या तो 1 पर 4 गो 0, 4 अंकों की छोटी संख्या तो 1 पर 3 गो 0, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ठीक है ना। 5 अंकों वाला में 4 गो 0, 4 अंकों वाला में 3 गो 0, है ना। उसी प्रकार से आप घटा सकते हैं इसको, 0 की संख्या, यानी 5 अंकों की कह रहा है छोटी से छोटी संख्या, तो उसमें हम लोग 4 गो 0 देंगे, एगो कम करके 0 देंगे और 1 लिखेंगे, ठीक है ना। 4 अंकों वाला में 3 गो 0 लिखेंगे और एगो 1 लिखेंगे। उसी प्रकार से 2 अंक, 8 अंक, 7 अंक आराम से आप आसानी से इसको बना सकते हैं। तो चलिए ये भी हो गया साथियों। अब आगे देखते हैं हम लोग कुछ प्रश्न आगे। तो ये हो गया।